एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, जेके गवर्नमेंट, स्कीना मैम, स्कीना मैम, एजुकेशन डिपार्टमेंट। सबका धन्यवाद करती हूँ मीडिया कर्मियों का कि जो हमारे हर इस कड़ी मेहनत में पूरा का पूरा सहयोग जो है हमारे मीडिया जो कर्मी है यही हमारा साथ दे रहे हैं। हमें लगता है और किसी के कानों में आवाज़ जाए ना जाए, पर मीडिया कर्मी जो है हमारी बात को ज़बरदस्ती जो सरकार तक है पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं सभी। और आज की हमारी जो बैठक थी, जो मीटिंग थी, इसके लिए थी कि जो दिल्ली चलो आंदोलन के लिए हमने ये स्कीम जो बनाई है। अब देखते हैं 20 के बाद या कब हमारी जो है कि हम दिल्ली चलेंगे और दिल्ली जाके जो हमारी डिमांडें हैं कि जैसे हमें रेगुलाइज पॉलिसी या फिर रिटायरमेंट पॉलिसी, जो लैंड ओनर को कंपनसेशन, या फिर जो भी आशा वर्कर या सभी हमारे साथ जो भी जुड़े हैं ऑल डेली वेजर संघर्ष समिति के बैनर के तले, उन सब की जो भी डिमांडें हैं उनको लेकर हमारा जो ये था जो हमारे चल रही थी कि दिल्ली हमने जाना है, उसके लिए आज हमारी बैठक हुई कि हम डिसाइड किया कि कब जाएंगे, कितने जाएंगे। इसके लिए हम सारे इकट्ठे हुए थे। और ये जो कुक हैं, जो स्ट्राइक पे हैं, कुक हैं या फिर जितने भी हमारे साथ ये जुड़े हैं डिपार्टमेंट जो स्ट्राइक पे हैं, उनको मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अभी हमारी जो स्ट्राइक है वो अभी हमने बंद नहीं की है, क्योंकि हमने कहा था कि 15 तारीख जो 15 अगस्त का दिन है ये एक आज़ादी का दिन है। तो हमारे लिए भी कुछ सरकार कुछ ऐसा लेके आएगी कि हमें भी ऐसा लगेगा कि हम जो बंधुआ मजदूर की भांति काम कर रहे हैं सरकार का, उससे हम आज़ाद हो जाएंगे, हमारी जो सैलरी है ये बढ़ेगी और हम भी खुशी खुशी इस त्यौहार को अच्छी तरह से मनाएंगे। पर हमारे देश में, हमारे यहाँ एरिया में बहुत सारी घटनाएँ हो रही हैं, उस बात का हमें भी अफसोस है। उसके चलते हुए हम तो समझ रहे हैं सरकार की बात की सरकार हमारी बात को क्यों नहीं मान रही, कुछ बड़ी सारी समस्या आ रही हैं, पर अब हमने ठान लिया कि ज़बरदस्ती हम अपना हक जो है छीन के लेंगे। मैम, पिछले कई सालों से आपकी ओर से ये धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, सड़कों पे किए जाते हैं, यहाँ पे शहीद भगत सिंह पार्क में किए जाते हैं। क्या मानती हैं आपकी सरकार का, तो पहले तो सरकार नहीं थी, अब सरकार बने हुए भी काफ़ी समय हो चुका है, तो फिर आपकी आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा रही है? ये आवाज़ देखो, कहते हैं ना ये अंधी और बहरी सरकार है। जैसे हम कहते हैं कि अदालत में ही है, वहाँ पे जो स्टैचू जो बना है उसकी आंखों पे पट्टी सी लगी हुई है और वो हमें सामने बता देते हैं कि मैं अंधा हूँ, जो मुझे दिखाया जाएगा मैं वो ही इंसाफ करूँगा। यही हिसाब है हमें लगता है सरकार का। सरकार जो पीछे वर्क काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, चाहे जैसे भी, वो उनको नहीं दिख रहा है, उनको कोई आगे बता नहीं रहा है कि ये किस कंडीशन में काम कर रहे हैं, 30 रुपये दिहाड़ी का लेते हैं या फिर कितनी मुसीबतों में काम कर रहे हैं। पिछले दिनों से काफ़ी समय से आपके जो धरना प्रदर्शन जगह जगह चल रहे हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं, आगे पीछे भी चल रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा था कि आपकी बात उमर अब्दुल्ला से होगी जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो क्या बात हुई, क्या कहा उन्होंने? उनसे बात हमारी ऐसे नहीं हुई है, पर कहा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि अभी हमारे पास स्टेटहुड नहीं है, हमारे पास कोई पावर ही नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये सेंटर की स्कीम है। तो देखो दिल्ली में मानते हैं आपकी अब दिल्ली जाने की बात कही जा रही है कि आपकी ओर से दिल्ली कूच किया जाएगा, वहाँ भी इसी तरह से प्रदर्शन किया जाएगा। अगर दिल्ली सरकार भी नहीं मानती है तो फिर क्या आप करोगे, काम छोड़ दोगे या फिर ऐसे ही रहोगे जिस तरह से 30 रुपये रोज़ के मिलते हैं आपको? देखिए, जिस तरह से आपने ये पूछा कि हम ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, और दिल्ली हम जाने के लिए सभी तैयार हैं और अपनी मांग, ये दिल्ली ऐसे ही प्रोटेस्ट नहीं होगे जैसे जहाँ पे हो रहे हैं, शांतिपूर्वक देश का ख्याल रख रहे हैं, स्कूल का ख्याल रख रहे हैं, उस तरह से नहीं। वहाँ पे इसे उग्र रूप में हम सामने आएंगे और वहाँ पे हम चुप, जैसे अब सोच रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसकी वजह से चुप, ऐसा कुछ नहीं होगा। वहाँ पे करो या मरो का नारा है और वैसे ही करेंगे सभी। वहाँ पे जब तक वो हमें कुछ पक्का रिटर्न में लिख के नहीं देंगे तब तक हम वहाँ से हटने वाले नहीं हैं। और मैं एक बात सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से इलेक्शन में कोई भी जीता है वो पब्लिक के सपोर्ट से, पब्लिक के वोट से जीता है, तो पब्लिक उसको सपोर्ट करते हैं। वैसे हम चाहते हैं हमारा ये जो फैसला ये पब्लिक पे छोड़ दिया जाए। तो जिस तरह एमएलए या फिर कोई भी लीडर बनता है वो पब्लिक के वोटों से ही बनता है, तो हम चाहते हैं कि हमारा ये फैसला पब्लिक करेगी। उसमें हर एक टीचर हो, जेडीओ हो, सीईओ जो भी हो, वो भी वोट डालेंगे, वो देखेंगे कि ये जस्टिस है या नहीं, 30 रुपये उनके बारे में हक में है या नहीं। देखते हैं कि कितना वोट हमें इस डेली वेजर इसमें मिलता है। तो अगर हमें उसमें वोट की सपोर्ट मिलेगी तो इसके लिए हम भी चाहते हैं कि जैसे वो जीते हैं, कुर्सियों पर बैठे हैं, वैसे हमें भी अपना हक वोट के जरिए जिताया जाए।